नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनेस्थीसिया का भाग 9 का खंड 2, हु लाइट्स द न्यू स्टार या नए तारों को कौन रोशन करता है। इस भाग में दोस्तों एनेस्थीसिया सेक्स के बारे में हमारी जो भी धारणाएं हैं उसको किस तरह से बदलती है और उसके विचार क्या है, लेखक और एनेस्थीसिया के बीच की बातचीत से हम जानते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब एनेस्थीसिया ने लेखक से पूछा, क्या आप भी बाकी लोगों की तरह या आपकी दुनिया में सेक्स शब्द को पापपूर्ण मानते हैं या दो आदमी औरत के मिलन को सिर्फ सेक्स द्वारा ही नाम दिया जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। तब लेखक कहते हैं, जब एनेस्थीसिया ने पूछा कि आप सेक्स के बारे में क्या जानते हैं और उसे बुरा मानते हैं, मैं सोचने लगा, वास्तव में एनेस्थीसिया के साथ मेरी रात की निकटता संभवतः हमारे इस सामान्य शब्द द्वारा वर्णित नहीं की जा सकती। फिर कल रात क्या हुआ, यहाँ क्या शब्द उपयुक्त होगा, फिर से मैंने पूछा, और उस अनुभव के करीब आने से पहले भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तब एनेस्थीसिया ने कहा, आप देखते हैं व्लादिमीर, ब्रह्मांड की बुरी शक्तियाँ लगातार इस कोशिश में रहती है कि मनुष्य को देह भक्ति या देह के आकर्षण के झूठ में या कामुकता में डाल दे, या कह सकते हैं कि रास्ते से भटका दे, ताकि मनुष्य ईश्वर रूप द्वारा बनाई गई इस प्राकृतिक कृपा का सही अर्थ या अनुभव से वंचित रह जाए। वह हर तरह का प्रयास करते हैं मनुष्य को समझा सके कि कामुकता में संतुष्टि ही सर्वोच्च है, और आप इसे बड़ी लापरवाही से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, केवल इसकी इच्छा करने पर, और साथ ही यह मनुष्य को सच्चाई से परे ले जाता है। गरीब औरतें जो कि पुरुषों द्वारा व्यभिचार से धोखा खाने के बाद उस धोखे से अनभिज्ञ अपना जीवन व्यतीत करने के अलावा कुछ नहीं बल्कि दुख और दुख की खोज कर रही हैं जो उन्होंने खो दिया है। कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति को व्यभिचार के लिए रोक नहीं सकती यदि वह खुद को केवल अपनी मातृत्व आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देती है। सिर्फ मातृत्व सुख के लिए जोड़ा गया वैवाहिक संबंध कभी भी खुशहाल नहीं होगा। अब उनका वैवाहिक जीवन केवल एक साथ होने का भ्रम है, एक झूठ है और एक धोखे जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे रिश्ते को रखने वाला पुरुष उस महिला के लिए एक व्यभिचारी के अलावा कुछ नहीं है, भले ही उनकी शादी उस पुरुष से हुई हो या नहीं। आगे एनेस्थीसिया कहती है, इस झूठ को कृत्रिम रहन से मजबूत करने के प्रयास में मानव जाति ने कितने कानूनों, धर्मनिरपेक्ष कानूनों और धार्मिक कानूनों का आविष्कार किया है, वह सब व्यर्थ हैं, क्योंकि यह कानून सिर्फ हर व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा करता है। क्योंकि मात्र कानून बना देने से कोई किसी के अधीन नहीं होता। क्यों हर एक विचार और कानून व्यक्ति विशेष के लिए अपरिवर्तित रहता है और अलग रहता है। ईसा मसीह ने व्यभिचार के लिए कहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी औरत को कामुकता भरी नज़र से बस देख भर ले तो वह पहले ही उस औरत के दिल से व्यभिचार कर चुका है। क्या आपने आपके परिवार में किसी ने किसी को ऐसी शर्मिंदगी की स्थिति में नहीं छोड़ा? किसी भी स्थिति या परिस्थिति में मनुष्य अपनी इच्छा के रोकने में सक्षम नहीं है। वो तभी संभव हो सकता है जब वो किसी सहज ज्ञान भावना द्वारा इससे
निकले और इसमें सबसे बड़ा अनुग्रह है संतुष्टि, ना कि कोई झूठी धर्मनिरपेक्ष संघ का भयावह कानून। व्लादिमीर, बच्चे भी इस कृत्रिमता का एहसास गर्भधारण के समय ही कर लेते हैं और इस मिथ्या का एहसास उन्हें गर्भधारण के समय ही हो जाता है कि उनके माँ बाप के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार पे टिका है या कामुकता पे, और उन्हें इस झूठ का एहसास होने पर उन पर बुरा असर पड़ता है। व्लादिमीर, मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा वह व्यक्ति है जो वह माता पिता के आनंद के परिणाम स्वरूप दुनिया में आना चाहेगा? हर बच्चा दुनिया में एक पवित्र प्रेम के प्रतीक रूप में जन्म लेना चाहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है और उनके माँ बाप सिर्फ कामुकता और आनंद के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो यह सब बच्चों को उनकी गर्भ अवस्था में अर्ध चेतना में ही एहसास हो जाता है, जो कि उनमें बुरा असर डालता है। और ऐसे बच्चे उस शारीरिक संतुष्टि आनंद के परिणाम स्वरूप, जिसे कि आप भाषा में सेक्स कहते हैं, जन्म लेने के बाद उस पवित्र प्रेम को खोजने के लिए सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलते हुए जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो खुद तो एक शरीर से दूसरे शरीर बदलते ही हैं और हर जन्म में वह एक साथी से दूसरे साथी को बदलते रहते हैं, जब तक कि उनको उस संतुष्टि का आभास ना हो जाए या वो सच्चा प्रेम ना मिल जाए। एनेस्थीसिया ने कहा कि सेक्स शब्द सिर्फ दो शरीर का मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। तब लेखक ने कहा, एनेस्थीसिया रुको, अब बताओ, जब कोई स्त्री और पुरुष पहली बार में ही सेक्स कर ले हैं या एक दूसरे से संबंध बना लें, उस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या यह पाप है? और इसे व्यक्त करने के लिए सही शब्द कहाँ मिलेंगे? मैं उस शब्द का तलाश युगों युगों से कर रहा हूँ। मैं उसे वर्तमान में भी ढूंढ रहा हूँ, भविष्य में भी ढूंढ रहा हूँ और अतीत में भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे पाया नहीं। शायद वह शब्द मेरे ठीक सामने है। आखिर कब दिखाई देंगे और पैदा होंगे वह शब्द जो लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचने में सक्षम है और लोगों को उसका सही अर्थ समझाने के लिए सक्षम है? उनकी प्राचीन मूल्य क्या हैं और उस सत्य के लिए नए शब्द क्या हैं? घबराओ मत एनेस्थीसिया, एक उचित शब्द जिसका मौजूदा रूप हो, इस सेक्स शब्द के लिए उपयोग करो, जो हमारे समाज के लोगों को समझा सके, मेरी दुनिया के लोगों को समझा सके। सच्ची संतुष्टि के लिए या दो शरीर के अलावा क्या आवश्यकता है और उसके लिए क्या शब्द उपयुक्त है? एनेस्थीसिया ने जवाब दिया, पूर्ण जागरूकता, आपसी समझ, ईमानदारी, पवित्रता और परस्पर साथ रहने का मकसद या साथ रहने का प्रयास। और यह सब आप कैसे जानते हैं एनेस्थीसिया? मैं अकेली नहीं हूँ जो यह सब जानती हैं व्लादिमीर। दुनिया भर के जितने भी आत्मज्ञानी हैं, जैसे कि कृष्णा, राम, शिवा, जीसस क्रिस्ट, मोहम्मद, बुद्धा, उन्होंने भी दुनिया को यह सब बताने की कोशिश की और जागरूकता फैलाने की कोशिश की। आपने यह सब कहाँ पढ़ा और आप कैसे, कहाँ और किस तरह से इन लोगों के बारे में जानती हैं एनेस्थीसिया? मैंने इन लोगों के बारे में कहीं पढ़ा नहीं, मैं बस साधारण तरीके से उनके बारे में जानती हूँ जो उन्होंने कहा है और जो उन्होंने सोचा है और वो जो उन्होंने दुनिया को बताने के लिए कोशिश की है। तो सेक्स क्या शब्द उपयोग करना एक पाप है या सेक्स खुद में पाप है?
यह लेखक ने एनेस्थीसिया से पूछा। हाँ, यह बहुत पाप है, क्योंकि यह लोगों को सच्चाई से बहुत परे ले जाती है और लोगों की बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।